विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर्स, इंटीजर्स में आपको बता चुका हूँ पहले से ही। तो देखेंगे यहाँ पर होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। होल नंबर यदि नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबरों में जीरो को मिला दिया जाए, यानी स्टार्टिंग जीरो से कर दी जाए तो वह होल नंबर हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग होल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर मैं दूंगा। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। देखेंगे हमारे पास, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 यानी इंफिनिटी तक हम इसे लिख सकते हैं। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी काउंटिंग नंबर कहा जाता है इनको। तो 1 से स्टार्टिंग काउंटिंग होती है। यदि स्टार्टिंग हम जीरो से कर दें, हम किससे करते हैं, जीरो से करते हैं, तो ये होल नंबर कहलाते हैं। स्टार्टिंग जीरो से हो जाएगी तो ये होल नंबर हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो जाएगी होल नंबर की, ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो, यानी सभी काउंटिंग नंबरों के साथ में अगर जीरो को मिला दिया जाता है या जीरो से स्टार्टिंग कर दी जाती है तो होल नंबर हो जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर with zero are called whole numbers। यदि डेफिनेशन याद नहीं रहती है आपको तो केवल ये सेट याद रखना है, केवल ये सेट याद रखना है। सेट कहाँ से स्टार्टिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये सेट अगर याद रहेगा तो डेफिनेशन आप स्वयं बना सकते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स तो हमने लिख दिए हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो को होल नंबर कहते हैं। अब इन होल नंबरों में क्या क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर आपको पता है, बता ही दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम यहाँ जा सकते हैं। अब इनमें 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 यहाँ तक ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो छोटा सा टॉपिक बनता है एक डिजिट का, कि डिजिट्स क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिजिट्स कितनी होती हैं। नंबरों में डिजिट 10 कहलाती हैं। अब वो 10 डिजिट कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। केवल 9 तक ही डिजिट है, यानी ये डिजिट 10 होती है। इन डिजिटों को मिलाकर ही नंबर बनाया जाता है। 0 से 9 तक की जितनी भी डिजिट लिखी हुई हैं इनको ही अगर हम एक जगह लिख दिए तो वो नंबर बन जाता है। देखें 4 8 6 0 9 ये क्या है, ये नंबर है। और ये नंबर किससे बना है, ये नंबर डिजिटों से बना है। इसमें कौन कौन सी डिजिट हैं, 4 8 6 0 और 9, ये 5 डिजिट इसमें लिखी गई हैं। यानी कि जो भी नंबर बनेगा वो डिजिटों से बनेगा। और डिजिट कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 0 से 9 तक की डिजिट होती हैं। आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसी टॉपिक में मैंने बता दिया है। अब बात आती है ओड नंबर, इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, मैंने थंबनेल में लगा रखा है। ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इन्फिनिटी, ये ओड नंबर होते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको ओड कहते हैं। और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 कितना भी चला जाए वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात आती है क्या जीरो इवन नंबर है, पूछा जाता है। तो जीरो इवन नंबर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जीरो ही होता है। यानी जीरो में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो जीरो ही आएगा, और 2 में 2 का देंगे तो 1 आएगा, 4 में 2 का देंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब 2 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। ये इवन नंबर है।
जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म है इवन नंबर की, याद रखना है हमेशा कि जीरो इवन नंबर है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, सक्सेसर्स इसमें है, तो सक्सेसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, फाइंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चनों की सक्सेसर मतलब आगे आने वाला नंबर होता है। मैं यहाँ जैसे 4 लिख दूं तो 4 का सक्सेसर 5 हो गया, यानी कि आगे वाला नंबर को सक्सेसर कहते हैं। 10 का सक्सेसर 11 हो गया। तो सक्सेसर कैसे आता है, यदि किसी डिजिट में 1 प्लस कर दिया जाए तो उसका सक्सेसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट 1,35,674, इसका सक्सेसर निकालने के लिए 8,35,674 में 1 प्लस कर दिया जाए तो 8,35,675 सक्सेसर आ जाता है यहाँ पर निकल के। आपको सक्सेसर समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर मींस पीछे का नंबर होता है। जैसे 6 का प्रेडिसेसर निकालने लगे तो इसके पीछे का 5 होता है। तो प्रेडिसेसर में क्या हुआ, 1 जो कम हो गया यानी 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अगला क्वेश्चन प्रेडिसेसर का है तो उसमें 1 माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 आता है, राइट 3 होल नंबर। क्वेश्चन 3, राइट 3 होल नंबर that will be just on the right of 7,908 on the number line। देखिए नंबर लाइन का क्वेश्चन है और राइट और लेफ्ट में यहाँ समझा देता हूँ आपको। नंबर लाइन्स होती है, बीच में हमारे 0 लगा दिया जाए तो 0 के राइट में प्लस के रहेंगे और लेफ्ट में माइनस के रहेंगे। ठीक है। अब ये जो 7,908 के राइट साइड यानी है हम आगे की तरफ जाएंगे, अगर लेफ्ट कहता तो पीछे की तरफ जाते, यानी कि हम बैक साइड में जाते। आगे को जाएंगे तो 3 नंबर हमें इसे नंबर लाइन पे लिखने हैं, तो 3 नंबर यहाँ पर दिखा सकते हैं। राइट साइड में देखिए 7,908 अगर हमने यहाँ लिख लिया तो इसके आगे वाले 3 नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ क्या आएगा 7,910 और 7,911 यहाँ पर नंबर बन जाएगा। ओके, थोड़ी लाइन बड़ी करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लंबी लाइन लिख लेंगे तो यहाँ पर अगर 7,908 है तो उससे आगे वाला 7,909, उससे आगे वाला 7,910 और उससे आगे वाला 7,911 रहेगा। इसको ए से डिनोटेड, इसको बी से, इसको सी से, उसको डी से आप डिनोटेड कर सकते हैं। हमें इसके राइट साइड में जाना है तो राइट में ही जाएंगे, अगर लेफ्ट में कहता तो बैक साइड में जाते। आगे वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसमें जस्ट लेफ्ट साइड कहा है जिसमें
2500 को नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें राइट के जहां राइट है वहां लेफ्ट लिखना है और नंबर हमारा 2500 है। तो देखो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट में पीछे की तरफ जाते हैं और राइट में आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ इसे 2500 लिख दिया जाए तो इसके लेफ्ट में कौन सा रहेगा 2499, यानी इससे पहले वाला रहेगा। लेफ्ट में इससे पहले वाला रहेगा 2499। इससे बैक में जाएं तो 2498 और इससे बैक में जाएं तो 2497। ये हमारे 3 नंबर यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके बाद नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखाई थी नंबर्स। नंबर लाइन बनाने के लिए स्केल लेना और स्केल में बराबर बराबर मार्किंग कर देना, यानी जो कॉलम है वो इक्वल आने चाहिए। ये नंबर लाइन है हमारी और इस पर हम 0 1 2 3 4 5 6 और आगे भी हैं, थोड़े छोटे कॉलम बना लें। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 तक इसमें दे रखा है। 25 भी दे रखा है। तो जहाँ 0 है वहां पर A डिनोटेट कर देंगे, यानी A को 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। 9 को B से 2 को B से कर देंगे B और 9 को C कर देंगे, यहाँ C लिख देंगे। उसके बाद 11 को D लिख देंगे, यहाँ पर D है। 17 को E लिख देंगे, 25 को F से डिनोटेड कर देंगे। ओके। और उसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 6 है। वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार देखने के बाद दोबारा देख लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। हाउ मेनी होल नंबर आर इन देयर बिटवीन 5 and 14? 5 और 14 के बिटवीन कितने होल नंबर रहेंगे वो इसमें कहा गया है। 5 and 15 देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। ये 5 है और यहाँ 14। 5 and 14 के बीच में कितने होल नंबर रहेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन छोटा है तो हम इसे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि इस बीच में पुट कर देंगे नंबर्स, यानी यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसमें कितने नंबर पुट हुए काउंटिंग करके बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 नंबर निकल के आते हैं। यदि क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो उसको कैसे करेंगे। हमारे पास कोई इतनी बड़ी शीट थोड़ी है जो उसमें नंबर लिखते चले जाएं, नहीं है ना। तो उसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का दूसरा मेथड है, बिटवीन नंबर लिखेंगे। बिटवीन नंबर्स लिखने के लिए 14 - 5 - 1 यानी 1 और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो 14 - 6 कितना आया आंसर 8 आया। इसी के अकॉर्डिंग आगे वाले क्वेश्चनों की भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करना है। हाँ, तो अब क्वेश्चन है 38 and 50। तो 38 and 50 के बीच के जो होल नंबर्स हैं उनको हम फाइंड करेंगे। तो सीधे फॉर्मूले पे जाएंगे, बिटवीन होल नंबर्स इक्वल टू 50 - 38 - 1। तो देखेंगे 50 - 39, इसका मतलब 11 होल नंबर 50 and 38 के बीच में हम इंसर्ट कर सकते हैं। आगे का है यहाँ पर लिखा हुआ है 75 and 100
तो इसमें भी नंबर 4 है 100 माइनस 75 और माइनस 1। ओके, 75 और 100 के बीच के होल नंबर्स लिख देंगे। 100 माइनस 78, इसका मतलब 2 और 2, 22 होल नंबर्स इनके बीच में आएंगे। अब क्वेश्चन है आगे का कि अप टू 1000 यानी 1000 होल नंबर किस किस के बीच में होते हैं। 1000 जो नंबर्स हैं वो 1001 यानी कि अप टू 1000 जो नंबर हैं वो 1001 एंड 0 के बिटवीन रहेंगे। और आगे का है 200,000 अप टू, तो ये रहेंगे 201,000 के। और लास्ट का है अप टू 222, तो ये आएगा 223। ठीक है, तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है देयर इज नो होल नंबर होल नंबर क्या नहीं होते हैं, इसमें ब्लैंक्स भरना है। नंबर 2 है इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और थर्ड जो ब्लैंक्स है 0 इज लेस देन एवरी ब्लैंक्स है नंबर। तो ब्लैंक्स में यहां क्या आएगा देखो, इसमें क्या देयर इज नो होल नंबर यानी कि कौन सा होल नंबर नहीं होता, लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होते। इसमें आएगा देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई भी बड़ा होल नंबर नहीं होता है। कहीं तक भी चले जाएं, हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो ये भी पता नहीं कर सकते कि बड़ा होल नंबर कौन सा है या बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसकी फुल काउंटिंग नहीं होती है कभी पूरी, तो चलता ही जाता है, इसलिए यहां आएगा लार्जेस्ट। ओके, बिल्कुल क्लियर है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर यानी कि कोई भी होल नंबर बड़ा नहीं होता, लास्ट तक कोई नहीं होता है। और नंबर 2 में जो ब्लैंक्स है इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा था स्टार्टिंग में ही, सबसे छोटा जो होल नंबर है कौन सा होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी है ऑल काउंटिंग नंबर विद 0, यानी काउंटिंग नंबरों में 0 को मिला दिया जाए तो होल नंबर हो जाते हैं। और काउंटिंग नंबरों का स्मॉलेस्ट जो है 1 है, और होल नंबरों का स्मॉलेस्ट 1 से भी छोटा होता है यानी कि 0 है। इसमें आंसर 0 आएगा। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब 0 इज द लेस देन एवरी, 0 किन नंबरों से छोटा है, लेस देन यानी किन नंबरों में छोटा है, तो 0 है होल नंबरों में छोटा, इसका आंसर होल नंबर आएगा। 0 होल नंबर में सबसे छोटा है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी।